नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 और 2 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी और यह 2 दिन आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आए हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जून 2025 की। तो दिन जो है शनिवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 10:38 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और जो चंद्रमा है इस दौरान देखा जाए तो कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन रहेगा और रात्रि में जाकर के 9:38 पर समाप्त होगा। इसके बाद मघा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि में 10:01 पर समाप्त होगी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस दौरान प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ध्रुव नामक योग बनेगा और इस दिन के यदि शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर 7:12 तक रहेगा। अब बात करते हैं 2 जून 2025 की। तो दिन जो है देखा जाए तो सोमवार का रहेगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, ज्येष्ठ मास रहेगा और सूर्योदय जो है सुबह 5:35 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि में 11:36 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ चुके रहेंगे। देखा जाए तो मघा नक्षत्र रहेगा जो रात्रि में 10:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद देखा जाए तो नक्षत्र बदल जाएगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पूरे दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी जो रात्रि में 8:36 पर समाप्त होगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन व्याघात नामक योग बनेगा और साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो प्रातःकाल 7:18 से शुरू होगा और 9 बजे राहु काल जो है समाप्त हो जाएगा। तो यह तो रही इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति की बात। तो इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो चंद्रमा की स्थिति है 1 जून में जो है कर्क राशि में रहेगी। कर्क राशि में चंद्रमा जो है मंगल के साथ रहेंगे। मंगल के साथ जब चंद्र रहेंगे तो मंगल जो है एक क्रूर ग्रह देखे जाते हैं, वहीं पर चंद्रमा जो है एक शीतल ग्रह देखे जाते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 1 जून में रहेगा। तो ऐसे में आपके लिए जो परिणाम है वह आपके लिए मिले जुले रहेंगे। दिन जो है सकारात्मक रहेगा लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको तनाव मिल सकता है। धन के मामले में यदि बात करूं तो यह 2 दिन काफी उत्तम परिणाम लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए इन 2 दिनों से ठीक पहले 31 मई के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में आ चुके रहेंगे। 4th हाउस में शुक्र रहेंगे। देखा जाए तो सुख भाव में शुक्र की स्थिति अति उत्तम रहेगी जो कि आपके धन लाभ की स्थिति को इस दौरान मजबूत बनाएगी। आपके लिए देखा जाए तो राहु जो है आपके 2nd हाउस में है, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धन की स्थिति इन 2 दिनों में बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। और इन 2 दिनों में आपके जीवन में यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छा खासा मान सम्मान मिल सकता है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि इस दौरान हो सकती है। इन 2 दिनों में यदि आप कंस्ट्रक्टर हैं तो कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है जिससे आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकें। इन 2 दिनों में लोगों के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर बनने वाले हैं। लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनने वाले हैं। संतान को लेकर किसी समस्या का आपके अंत हो सकता है। शुक्र आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपका भूमि भवन से रिलेटेड कोई कार्य इस दौरान कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जो 4th हाउस होता है कुंडली का वह होता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के भाव में शुक्र विराजमान है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। संतान को लेकर इस दौरान किसी भी रूप में आप परेशान है तो संतान से संबंधित किसी समस्या का अंत हो सकता है। इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। पति पत्नी में जो प्रेम है सामान्य रूप से रहेगा। और इस दिन देखा जाए तो आपके लिए हेल्थ के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो हेल्थ के हिसाब से दोनों ही दिन उत्तम है। लेकिन 1 तारीख में जो चंद्रमा है कर्क राशि में रहेंगे तो कर्क राशि में जो है मंगल भी विराजमान है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है। हालांकि यह स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तक आपको
आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपके खर्चों में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए आपके खर्चों पर कंट्रोल रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इन 2 दिनों में आपके घर किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। यदि आपकी बात करूं अविवाहित लोगों की, यानी कि जो मकर राशि के जातक अविवाहित है उनकी, तो आपके किसी से विवाह बंधन की बात पहले से चल रही है। जी हाँ, विवाह की बात कहीं चल रही है तो ऐसे में बात जो है पक्की हो सकती है। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन 2 जून का दिन आपके लिए ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। 1 जून में जो चंद्रमा है वह कर्क राशि में रहेंगे, चंद्र के साथ रहेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा मानसिक पीड़ा दे सकता है। तो आपको पढ़ाई से ध्यान जो है इधर उधर कर सकता है, आपका जो ध्यान है भ्रमित हो सकता है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत के लिए दोनों ही दिन उत्तम बने हुए हैं। धन लाभ की स्थिति के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो धन लाभ की स्थिति इन दोनों ही दिनों में काफी उत्तम रहने वाली है। यदि आप कंस्ट्रक्टर है तो कोई बढ़िया डील मिलेगी। बिजनेसमैन है तो अपने छोटे से बिजनेस से, बड़े से ही बिजनेस से शानदार मन मुनाफा जो है अपना प्राप्त करेंगे। आप यदि नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों को इन दोनों दिनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 1 जून में नौकरी पेशा लोगों को सामान्य मिलेगा अपना कार्य क्षेत्र। वही 2 जून में देखा जाए तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है या फिर आपको सम्मानित किया जा सकता है। यह दोनों दिन देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। शुक्र के गोचर के बाद यह दोनों ही दिन आपके जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके कार्यों में शानदार सफलता दिला रहे हैं और धन के आगमन को बढ़ा रहे हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में आमदनी का कोई नया रास्ता भी तैयार हो सकता है। यदि आप प्रयास करते हैं तो इनकम के एक से अधिक स्रोत अपने जीवन में जनरेट कर पाएंगे। शुक्र इस दौरान 4th हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से धान से आपके धन के भंडार भरने वाले हैं। तो प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रयास जब हम करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टा मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में यही बताना चाहूंगी कि इन 2 दिनों में शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए, सट्टा मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। ऐसे में पैसों को निवेश करने से, आपको इन क्षेत्रों में पैसों को निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि भविष्य की योजना बनाते हुए यदि आप फ्यूचर के लिए बैंक में पैसे जो है अपने इकट्ठे करके भविष्य की योजना के हिसाब से संचयन कर रहे हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त रहेगा। इन 2 दिनों में आपको किसी को कर्ज इत्यादि देने से बचना चाहिए। जी हाँ, पैसों का कर्ज देने से आपको बचना होगा, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। यह दोनों दिन धन के मामले में अच्छे हैं, पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी अच्छे हैं, और मानसिक रूप से यदि बात करूं तो 2 जून का दिन ज्यादा अच्छा है। 1 जून को थोड़ा बहुत आपको मानसिक पीड़ा मिल सकती है, यानी कि दोनों ही दिन देखा जाए तो काफी अच्छे ही रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है इन 2 दिनों में कहीं भी पैसों को गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से बचे। लॉटरी, शेयर मार्केट के पैसे तो बिल्कुल भी किसी भी रूप में निवेश ना करें। इन दोनों ही दिनों को उत्तम बनाने के लिए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। साथ ही शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है आपके सुख भाव में, इसलिए शुक्र से रिलेटेड उपाय कीजिएगा, जैसे कि रोजाना अपने शरीर पर थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएगा। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन का आगमन बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 1 जून और 2 जून का जो दैनिक राशिफल है उत्तम रहेगा। यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे, आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।